हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ की घास है वो चेतन नहीं है, उगती है, जीव है उसमें, लेकिन चेतना नहीं है। गोलोक धाम में हर चीज में चेतना है। हर वृक्ष आपसे बात कर सकता है, आपको जवाब दे सकता है, आप जो मांगो वो आपको दे सकता है। हर गाय आपसे बात कर सकती है, जवाब दे सकती है, जो कुछ मांगो वो आपको प्रदान कर सकती है। हर घास का टुकड़ा बोलता है, ऐसी कोई वस्तु वहां नहीं है। हर पहाड़ बोलता है, हर पत्थर बोलता है, सब में चेतना है, कोई भी अचेत नहीं है। ये गोलोक वृंदावन के गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी चर्चा आती है, और भी ग्रंथों में इसी तरीके के प्रश्नों के पूछने पर संतों ने ऐसे जवाब दिए हैं जो मैं आज आप सब लोगों के लिए दोहरा रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल दोहरा रहा हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, तो फिर प्रश्न मेरा है, भगवान ने माखन चोरी की, चोरी करना कोई अच्छी बात होती है? भगवान ने ना केवल सखाओं को माखन खिलाया, वानरों को माखन खिलाया, कितना माखन खिंडा दिया, मटकियां फोड़ दी, यमुना में बहा दिया। इतना नुकसान क्यों किया भगवान ने? ये कैसा भगवान है? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है? इतना नुकसान करने वाले इंसान को और चोरी करने वाले इंसान को भगवान क्या हम महापुरुष भी नहीं कह सकते, उसको तो अच्छा इंसान भी नहीं कह सकते। लेकिन आज भी घर घर में भगवान की पूजा माखन चोर के रूप में, रण छोड़ के रूप में हम लोग खूब गाते हैं, गोपियों के वस्त्र हरे। ये कोई बहुत अच्छी बात है? कौन जानता है इसका उत्तर कि भगवान ने क्यों किया ऐसा?
कोई हाथ ऊपर नहीं जा रहा। सची चंद्र गौर प्रभु, माता जी के पास उत्तर है। हरे कृष्णा। भगवान जी ने इसलिए कहा कि आप वस्त्र के बगैर क्यों नहा रही हैं? वस्त्र के बगैर नहाना पाप होता है। चलो ठीक है। आपने कपड़े क्यों सारे उतार के नंगी आप जल में गए हो? ऐसे दोष होता है। ठीक है, लेकिन माखन चोरी, गिराना, खिंडाना, बहा देना, सारी मटकियां फोड़ देना, कंस जय श्री कृष्ण। कंस के भय से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने मक्खन चुराकर एक निर्देश दिया है भय मुक्त करने के लिए। भय मुक्त करने के लिए भगवान ने माखन चुराया। माखन चुराने के लिए उन्हें मालूम हो कि अपने घर में जो तुम इतना जोड़ते हो वे किस भय के कारण वहाँ क्यों पहुँचाते हो। कृष्ण कंस के भय को से मुक्त करने के लिए। फाइनल आंसर है आपका। और कोई? सब माते ही हैं, क्यों पुरुष भी बोलेंगे? हरे कृष्णा ओ, प्रभु एक जी। पुरुष भी हैं। ये दो। जो गोपियां थी ये पूर्व जन्म में योगी थे। हाँ। जो कि ब्रह्म ज्ञान के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी थी। मगर उनको जो जब तक भगवान के स्वरूप का उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उनको दर्शन नहीं हुए थे। हाँ। तो उन्होंने ये चाहा भगवान से कि प्रभु वो रूप दिखाइए हमें जिससे कि हमारी आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। तो भगवान ने इस कृष्ण रूप में उनको वो सब लीला करके दिखाई जिससे कि उन गोपियों को संतोष मिले और उनको असली ब्रह्म का ज्ञान मिले। हरे कृष्ण। चोरी से संतुष्टि? ये प्रभु जी आगे, एक वो प्रभु जी वो बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। भगवान वो जो है अपने चेतन आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए उनके माखन चोरी का लीला रच के परमात्मा से मिलाने के लिए लीला रची गई। चेतन आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। जी बाबा। धन्यवाद। ये प्रभु जी पीछे ब्राउन जैकेट वाले। राधे राधे। जय श्री राम। चुराने का मतलब ये था कि वो गोपियों के हृदय को चुराते थे और गोपियों के हृदय मतलब अहंकार होती, अहंकार को चुराना ही माखन को चुराना। और उन्होंने मक्खन दूध इसीलिए गिराया क्योंकि जब हम इस संसार में व्यक्त हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो हमें भी परमेश्वर भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये माखन मिश्री को महत्व ना देकर आध्यात्मिकता को महत्व दिया है। राधे राधे। ये प्रभु जी ब्राउन जैकेट वाले। हरिओम। माखन एक महत्वपूर्ण वस्तु है और प्रभु ये लीला कर रहे हैं कि यदि उस महत्वपूर्ण चीज को तुम स्वयं इसका वितरण नहीं करोगे समाज के हित में, जीवों के हित में, तो इसको मैं आपसे छीन लूँगा। यदि स्वयं आप इसका वितरण करेंगे तो मैं नहीं छूलूँगा। ये प्रभु ने लीला करके दिखाई है। हरिओम। हरे कृष्ण। और कोई उत्तर? हरे कृष्णा। प्रभु जी जो माखन चोरी किया गया है, भगवान कृष्ण ने अपनी एक लीला प्रदर्शन की कि जो गोपिकाएं थी उनका अहंकार मिटाने के लिए और उनको जो है बताने के लिए कि हम माखन जो आप लोग मेरी माँ से शिकायत करती हैं और जो भी आप लोग कर रही हैं मेरे प्रति, उनका अहंकार मिटाने के लिए
और कृष्ण ने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जहाँ भी ऊंचाइयों पर माखन भी रखा है, उनके अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने माखन की माटियों को फोड़ भी दिया है और यह भी दर्शाया है कि आप हमारे जो भक्त लोग हैं उनको माखन, जो कि हमारे सुदामा जी थे और जो बंदर थे, उनको माखन की आवश्यकता है, अतः उनके लिए उन्होंने वो कार्य किए हैं, उनका घमंड चूर करने के लिए ही ये माखन चोरी की है। धन्यवाद। और कोई उत्तर? आगे वाले प्रभु जी। हरे कृष्ण। दरअसल इसका जो मूल कारण है वो ये है, कंस और उसके जो भी शह देने वाले दैत्य थे, उनको पोषण मिलने वाला जो माखन था, वो पोषण जो है उनके ग्वाल बालों को नहीं मिल पा रहा था, जो माखन खुद ग्वाल बाल के घर वाले बना रहे थे, और वो दैत्यों के यहाँ जा रहा था वो सारा माखन। उनसे मुक्त कराने के लिए वो माखन की जितनी भी मटकियाँ थी वो फोड़ी जा रही थी कृष्ण जी के द्वारा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई? ये छोटी वाली माता जी आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये सब लीला भगवान ने भक्तों को आनंद देने के लिए की थी। आजकल जितने चोर चोरी कर रहे हैं, सबसे सबको आनंद मिल रहा है। धन्यवाद। सबने बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छा है। वास्तव में बचपन से ही जब भगवान किसी के पड़ोसी के घर चले जाया करते थे 1-2 मिनट कोई, तो उनके घर में जो गैया थी, 1 बंधी है, 2 बंधी है, 3 बंधी है, तो सबका दूध का उत्पादन बढ़ जाता था। तो जो घर में बड़ी बड़ी सास होती है ना, सास, वो सियानी होती हैं, उनको उनको पता चल गया कि गैया के दूध देने का उत्पादन जो है बढ़ने से कान्हा के हमारे घर आने का कुछ रिलेशन है। तो वो ये कोशिश करती थी कि किसी तरह से वो हमारे घर आए। ये भागवतम की एक कथा से पूरी तरह साबित हो जाता है। एक बार जब भगवान लीला कर रहे थे तो जंगल में गए हुए थे, वृंदावन में गैयों को लेके, छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे बाल सखा सबको लेके वृंदावन में जंगलों में गए हुए थे। तो जब दोपहर का समय हुआ, सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी, सब अपना अपना घर का खाना खोल के गोला बना के बैठ गए पिकनिक करने के लिए। उसी समय ब्रह्मा जी को ये एहसास हुआ, जैसा कि कल बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल भगवान श्री कृष्ण रूप में एक बार आते हैं। 1000 युग चक्र बीत जाने के बाद भगवान एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये एहसास हुआ कि ये पृथ्वी जो है इस समय बहुत प्रकाशमान है, कुछ तेज पुंज निकल रहा है। लगता है ये 7वें मनवंतर का 28वां युग चक्र आ गया और भगवान का अवतार हो गया। तो ये देखने के लिए ब्रह्मा जी आए, तो उन्होंने देखा ये सब बाल सखा भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। एक कहता है, अरे कान्हा, मेरी माँ ने रसगुल्ले भेजे हैं।
तू मुंह खोल और आंख बंद कर ले, मैं तेरे मुंह में डालूंगा। बेटे इनका मूर्ख बना रहे, ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन मेरी हर कैलकुलेशन कह रही है कि भगवान यही है। तो अपने मन की दुविधा दूर करने के लिए मुझे इनको टेस्ट करना पड़ेगा, इनकी परीक्षा लेनी होगी। तो जब अगली बार किसी सखा ने भगवान को कहा कि आंख बंद कर ले और मुंह खोल ले, तो ब्रह्मा जी ने उस समय का फायदा उठाया और सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े हर लिए और ले गए किसी दूसरे लोग, किसी जाके कंदरा में छुपा दिए और जाके सीधे गए और सीधे वापस आए। इतने में भगवान की निगाह, भगवान को तो आंख बंद करके भी सब कुछ दिखता है। भगवान को समझ में आ गया ये ब्रह्मदेव मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने अपने शरीर से, जैसे हमने कल बताया था, प्रकाश विग्रह, अपने शरीर से सारे बछड़े, सारी बछियां, सारे ग्वाल बाल सब ऐसे कैसे अपने शरीर में से प्रकट कर लिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। और अपना मुरली बजाते अपनी कमरी टांग के वापस गांव चले गए। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन वो भगवान का प्रकाश रूप था। वो स्वयं अपनी माता जो गऊ है उसका दूध पी रहा है। उसकी जो दूध का उत्पादन था और भी ज्यादा डबल हो गया। केवल भगवान के आसपास में गांव में होने से गैयों का दूध का उत्पादन बढ़ जाता था। अगर वो पास में आ जाएं तो और भी ज्यादा, और अगर हाथ लगा दें तो बाज गाय भी दूध देना शुरू कर देती। जिस गाय ने भगवान की मुरली सुन ली उसके और भी ज्यादा दूध का उत्पादन। 10-10 किलो दूध देने वाली गाय 100-100 किलो दूध दे रही थी। इतना ज्यादा दूध का उत्पादन। और माताएं भी, माताओं ने देखा कि ये पुत्र मेरा वापस आ गया, लेकिन वो पुत्र उनका पुत्र नहीं था, वो स्वयं भगवान कृष्ण का प्रकाश विग्रह था। जिन माताओं ने कई सालों से अपने पुत्रों को दूध नहीं पिलाया था, उनके स्तनों में दूध आ गया वापस। भगवान के लिए जो ममता, जो भाव उनके मन से निकला, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब ब्रह्मा जी ने वापस आके देखा, ये तो अभी यहीं सब खेल रहे हैं, जो मैं ले गया वो कौन थे? इतने समय में इतने ब्रह्मा जी गए और वापस आए, इतने समय में पृथ्वी लोक के हिसाब से 1 साल बीत चुका था। एक पूरा साल बीत गया। और 1 साल तक सारे बछड़े, सारी बछियां, सारे ग्वाल बाल सब भगवान के प्रकाश विग्रह के रूप में सारे गोकुल में निवास कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, फिर से वापस जाके देखा, फिर से वापस आए और भगवान के चरणों में पड़ गए कि भगवान मेरी धृष्टता क्षमा करना, मैंने आपकी परीक्षा ली। आपके सारे ग्वाल बाल और सारी बछिया बछड़े सब कोई मैं ले गया था आपकी परीक्षा के लिए। इतनी मैंने धृष्टता की, मुझे क्षमा करना।
तभी ब्रह्मा जी ने एक स्तुति गाई, उसको कहते ब्रह्म संहिता। उसी का ये श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण है, भगवान सच्चिदानंद है और वो अनादि पुरुष है जिनका कोई उद्गम नहीं है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान का क्या उद्गम है, भगवान कृष्ण का क्या उद्गम है? ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं उनका कोई उद्गम नहीं है, सबके उद्गम वो हैं, उनका स्वयं का कोई उद्गम नहीं है। ओरिजिनल पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और अपनी धृष्टता की क्षमा मांगी और एक बार फिर से भगवान कृष्ण के उन्होंने कहा कि एक बार जब आप अगली बार लीला के लिए आएंगे, जब भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया तो भगवान ने उनसे कहा कि जो वरदान मांगना हो मांग लो। ब्रह्मा जी ने मांगा कि जब अगली बार आप लीला करने के लिए दोबारा से आएंगे, मुझे भी आपके साथ आना है। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो ब्रह्मा जी किसके रूप में आए? कौन बता सकता है? कितने सारे डिवोटीज हैं? रूपवान प्रभु। देखो ये ऐसे ही अध्यक्ष नहीं है, ये कुछ जानते भी हैं। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। ये रूपवान प्रभु के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सब बाल सखा बछिया बछड़े सब वापस कर दिए, क्योंकि भगवान के उपस्थिति की वजह से इतना ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा था और उसका प्रत्यक्ष रूप से फायदा उठा रहा था कंस।